हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आंकिक श्रेणी। ठीक है। आंकिक श्रेणी ये है प्री बीएड और डीएलएड, है ना। इसमें से आपको लगभग 2023-24, है ना, इसमें 2 क्वेश्चन आया था, है ना, इस टॉपिक से, आंकिक श्रेणी से, है ना। तो ये बनता है ना, और ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसमें से आपका नंबर कट सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है, ये मैथमेटिक्स का सवाल आता है। ठीक है, ये रीजनिंग का है ना। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, और अच्छे से इसको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन को लेकर के आपको अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे आपका अच्छा से इसमें नंबर आ सके, है ना। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को मैं देख रहा था, पिछले साल मतलब 2024-2023, ये क्वेश्चन पेपर अभी जस्ट देख रहा था, तो मैं देखा कि इसमें जो श्रेणी है ना, क्या है, जो श्रेणी है उसको, है ना, दो क्वेश्चन देखा, है ना, तो इसमें से आएगा, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, आंकिक श्रेणी। आंकिक श्रेणी को क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल सीरीज। सीरीज मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी मतलब होता है, क्या होता है श्रेणी? एक के बाद एक जो रहता है वही तो श्रेणी होता है ना। होता है कि नहीं होता है? होता है, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? एक गणितीय अवधारणा है। आंकिक श्रेणी एक गणितीय अवधारणा है जिसमें संख्याओं का एक क्रम होता है, जिसमें प्रत्येक संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार प्राप्त की जाती है। क्या बोल रहा है इसमें? देखिए, संख्या का क्या क्रम रहता है ना। संख्या का क्या रहता है? क्रम रहता है, जिसमें प्रत्येक संख्या एक निश्चित नियम, है ना, एक निश्चित नियम के साथ क्या रहता है? अनुसार प्राप्त होता है। चलिए इसको मिटाते हैं, और आप इसको साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, और इसको नोट्स बना लीजिए। ये क्या लिखा है? ये आंकिक श्रेणी का उदाहरण देखिए। इसमें क्या लिखा है? पहला 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पास क्या लिखा है? प्रत्येक संख्या 2 से बढ़ रही है। 2, 4, 6, 8, है ना, ये लिखा है ना। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ प्रत्येक संख्या 2 से बढ़ रही है। ठीक, और यहाँ पास देखिए 2, 6, 12, 20, 30। यहाँ क्या हो रहा है? प्रत्येक संख्या एक निश्चित नियम से बढ़ रही है ना। इन दोनों के बीच एक नियम लगा हुआ है। कौन सा नियम लगा हुआ है? देखिए, है ना, यहाँ पास एक नियम लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके अनुसार बढ़ रहा है, तो इसको आंकिक श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंकिक श्रेणी बोलते हैं। और इसका उपयोग देख लेते हैं, है ना। हर एक चीज़ का आपको उपयोग भी, जो आप पढ़ते हैं उसका आपका व्यावहारिक जीवन में उपयोग नहीं हो रहा है तो वो किस काम का, है ना। देखिए, ये तो पढ़ रहे हैं हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, है ना, लेकिन इसमें भी वही होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारे ज़िंदगी में काम कहाँ आने वाला है, इसको भी देखते हुए वो करिए। ये काम आता है ना गणित में, विज्ञान के विषय में ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें क्या लिखा है? इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में संख्याओं की एक श्रृंखला दी जाती है। मतलब कोई भी संख्या दिया रहेगा, 1, 2, 3, जो भी जिसी भी प्रकार से एक श्रृंखला दिया जाता है। इस श्रृंखला के बीच कोई समृद्ध संबंध, श्रृंखलाबद्ध संबंध होता है। इन जो श्रेणी दिया रहेगा, है ना, जो, या इस श्रृंखला बोलते हैं, श्रेणी बोल सकते हैं या श्रृंखला बोल सकते हैं, इसके बीच में क्या रहेगा? ये संबंध रहेगा, कुछ ना कुछ संबंध रहेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, जिसे पहचानना होता है, और इसको आपको क्या करना रहता है? पहचानना होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सामान्यतः श्रृंखला में
एक या अधिक रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं और उसी श्रृंखला में क्या छोड़ दिया गया रहता है। देखिए चलिए एक और ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। ऐसे लिखा रहेगा 1 3 5 खाली स्थान 9 11, इस प्रकार से कोई श्रृंखला है और यहाँ पास क्या कर दिया है, खाली स्थान। क्या बोल रहा है, एक या अधिक रिक्त स्थान, एक या इससे और अधिक रिक्त स्थान छोड़ दिया गया रहता है। ये तो हमारा थोड़ा सा आसान है ना। ये किस प्रकार से है, ये विषम संख्याओं का एक श्रृंखला है ना। इसमें क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 के बाद यहाँ पास 13 आ जाएगा, ये हमको पता है। लेकिन उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा हार्ड दिया रहेगा, है ना। और ये थोड़ा सा लेट लगता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। जिन्हें उचित संख्या द्वारा भरना होता है, जिसे श्रृंखला उक्त संबंधों के अंतर्गत पूरी हो जाए। कभी कभी श्रृंखला में गलत पद को चुनने जैसे प्रश्न भी होते हैं। गलत पद श्रृंखला के वे पद होते हैं जो श्रृंखला के पैटर्न में समायोजित नहीं होते। संख्या श्रेणी निम्न प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं निम्न प्रकार कौन कौन सा प्रकार होते हैं। तो इसमें क्या दिया रहेगा कि कभी कभार क्या रहता है, प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िए, गलत विकल्प चुनने के लिए भी दिया रहता है। क्या चुनने के लिए दिया रहता है कि बीच में कोई संख्या गलत हो गया रहता है, तो कौन सा संख्या गलत है उसको भी चुनने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। क्या पहले इसमें क्या बोला गया है, इसमें कौन सा प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले पूछे जाएंगे कि रिक्त स्थान एक से अधिक भी हो सकता है और या तो ऐसे भी हो सकता है कि उस श्रृंखला में गलत भी हो सकता है। उस गलत को आपको पहचानना है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वो कर लीजिए, लगा लीजिए, ठीक है। और इसको नोट्स बना लीजिए जिससे आपको एक बार और पढ़ने से ये चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। और इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई कि प्रैक्टिस करिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं संख्या श्रेणी के प्रकार। क्या देखेंगे, अब संख्या श्रेणी के प्रकार देखेंगे। पहला समांतर श्रेणी पढ़ेंगे इसमें, है ना। जो भी गणित के छात्र रहे होंगे, है ना, पूर्व में जो बीएससी के होंगे, या ये आप समांतर श्रेणी ये 10वीं लेवल में है, ये 10वीं में 9वीं में पढ़े हैं। समांतर श्रेणी का पार्ट आता है ना, उसमें क्या रहता है, समांतर श्रेणी, हाँ वही रहता है, 1 2 जो श्रृंखला ही रहता है उसमें, है ना। 9वीं में भी है, 10वीं में भी है ना। और यदि आप और आगे पढ़ते हैं तो 11वीं 12वीं इसमें भी श्रेणी दिया गया रहता है ना। और आप तो उसमें पढ़ेंगे, कॉलेज में बीएससी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी है ना। तो इसमें समांतर श्रेणी, है ना, फिर पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। थोड़ा थोड़ा बस इसका हमको किस प्रकार से ये श्रेणी बनता है इसको जानने के लिए पढ़ेंगे, पूरा डिटेल इसको नहीं पढ़ना है ना। फिर मिश्रित श्रेणी, यौगिक श्रेणी, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी और वर्ग अथवा घन पर आधारित श्रेणी। ये किस प्रकार के श्रेणी होते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में आगे चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, पहला देखते हैं समांतर श्रेणी को, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लगाते चलिए, ठीक है। और इसको मैंने ये पहले से इसको वो कर लिया था, है ना, तो वहाँ से लिख के इसमें यहाँ पास पिक इसको डाल दिया हूँ, ठीक है। जिससे आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो इसको ध्यान से देखिए, उतना भी नहीं दिख रहा है, जिससे आप पढ़ सकते हैं इसको। समांतर श्रेणी क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी एक गणितीय अवधारणा है जिसमें संख्याओं का एक क्रम होता है, जिसमें प्रत्येक संख्या एक निश्चित संख्या से बढ़कर प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए इसकी विशेषता थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, पहला लिखा है प्रत्येक संख्या एक निश्चित संख्या से बढ़कर प्राप्त होती है। प्रत्येक संख्या मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसके बाद वाले संख्या में क्या रहेगा, वो बढ़कर रहेगा, ठीक है, प्राप्त की जाती है। चलिए इसको इधर मिटाते चलते हैं। चलिए अब देखते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है। मतलब ये जो समांतर श्रेणी है, इन संख्याओं के बीच आपको पहचानने का यही तरीका है भाई कि ये दोनों संख्याओं के बीच क्या है, गैप है। या तो प्लस हो सकता है, इसमें प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है
है ना। तो इसको ध्यान में रख करके ही आपको इसको पहचानना है, नहीं तो पहचान में नहीं आएगा। लिख दिया रहेगा कि श्रेणी में, मतलब श्रेणी का मतलब वो सही उत्तर लिखिए, ऐसे करके लिख दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, इनके जो बीच की, है ना, जो भी अंतर रहेगा, गुणा रहेगा या भाग रहेगा, जो भी रहेगा इसमें, आप इसको क्या करना है, जांचना है ना। वो भी जल्दी जल्दी जांचना है, तब जा कर के इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस। फिर ये तीसरा है, श्रेणी का पहला और आखिरी पद दिया होता है ना। श्रेणी का पहला और आखिरी पद दिया रहता है और बीच में छूट गया रहता है। इस श्रेणी में प्रत्येक संख्या 3 से बढ़कर प्राप्त की जाती है। मतलब ये जो प्रत्येक संख्या है, ये जैसे कि यहाँ पास 2 दिया गया है, तो 3 4 मतलब 3 से बढ़कर, है ना, ये क्या दिया रहेगा, बढ़कर प्राप्त की जाती है। इस श्रेणी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे गणित, विज्ञान और वृत्त। वृत्त मतलब होता है जो भी पैसा, है ना, पैसा वगैरह, या विज्ञान होता है तो विज्ञान, साइंस और गणित, इसमें तो ये उपयोगी ही है। इसको तो पढ़ते ही आ रहे हैं 10वीं कक्षा से, 9वीं कक्षा से, और उससे पहले भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये कैसे हो रहा है। चलिए हाँ, आप देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में कुछ नहीं होता है, इसमें गुणा करना रहता है। चलिए देखते हैं। एक गणितीय अवधारणा है गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। देखियो, इसको अर्थमेटिक्स बोलते हैं। ये इंग्लिश को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिसमें संख्याओं का एक क्रम होता है, जिसे प्रत्येक संख्या एक निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त की जाती है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी की क्या विशेषता होती है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक संख्या एक निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त की जाती है। जहाँ भी देखो गुणा वाला, तो उसको क्या समझ लेना, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अरे भाई श्रेणी रहेगा तब, है ना, नहीं तो 2 × 3 ऐसे लिख दिया रहेगा तो उसको भी गुणोत्तर श्रेणी मत बोल देना। ठीक है, इसको देखिए, श्रेणी का पहला और आखिरी पद दिया होता है। गुणोत्तर श्रेणी का उदाहरण क्या है, 2, 6, 18, 54, 162, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, और आगे, इस श्रेणी में भी प्रत्येक संख्या 3 से गुणा करके प्राप्त की जाती है। गुणोत्तर श्रेणी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे गणित, विज्ञान और वृत्त। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। ये इसके सूत्र हैं, इस सूत्र को अच्छे से 2-3 बार, 4 बार, 5 बार और लिख करके भी देखिए, है ना। मैं बता रहा हूँ, पिछले 2 सालों में इसका प्रश्न 2 था इसमें, है ना। तो मतलब 2 प्रश्न, मतलब 2 नंबर इसमें से आएगा। और इसको अच्छे से पढ़ लिए रहोगे तो अच्छा रहता है। सरल भी पूछता है, लेकिन हमको आ करके उसको देखते हैं तो फिर हम वो हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है ना। एक एक नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं। चलो देखते हैं मिश्रित श्रेणी, मिक्स सीरीज। इस यहाँ भी देखिए, ये जो वो है सूत्र इस प्रकार से ही है कि एक गणितीय अवधारणा है, जिसमें से मिक्स सीरीज एक गणितीय अवधारणा है जिसमें संख्याओं का एक क्रम होता है, जिसमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों की विशेषताएं होती हैं। क्या होती है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। जो इसको पढ़े हैं ना, ये समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, इसका क्या रहता है, दोनों का विशेषता होता है। इस संख्याओं का क्रम समांतर और गुणोत्तर श्रेणी दोनों तरीके से बढ़ता है। ये जो श्रेणी है, ये समांतर और गुणोत्तर दोनों श्रेणी से बढ़ता है। इसमें संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं होता है। इसमें जो संख्या का जो बीच का संबंध, हमने इसमें देखो, इसमें क्या होता है, संख्या का जो संबंध रहेगा एक दूसरे का बीच का, वो समान रहता है ना, सबका समान रहेगा, इसका भी रहेगा पूरा, है ना। लेकिन मिश्रित श्रेणी में, इसका नाम ही मिक्स्ड है ना। तो इसमें मिक्स्ड मतलब जानते हो, मिश्रित, मिश्रित मतलब मिक्स्ड है ना। तो इसमें जो अंतर रहेगा, वो बीच का अंतर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, समान नहीं रहेगा। चलिए इसमें और आगे क्या लिखा है, इस श्रेणी में पहले 4 पद गुणोत्तर श्रेणी के अनुसार बढ़ते हैं। पद मतलब ये होता है पद, 1, 2, 3, 4 गुणोत्तर श्रेणी के अनुसार बढ़ता है। उसके बाद जबकि आखिरी 4 पद 1, 2, 3, 4
ये किस श्रेणी से बढ़ता है? समांतर श्रेणी के अनुसार बढ़ता है। चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग भी वही है, मिश्रित श्रेणी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि गणित, विज्ञान और वृत्त। ठीक, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए इसको। चलिए, ठीक है। और समझ ना आए और कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं यौगिक श्रेणी, कंपाउंड सीरीज। एक गणितीय अवधारणा है जिसमें संख्याओं का एक क्रम होता है, जिसमें प्रत्येक संख्या एक नियमित नियम के अनुसार ही बढ़ेगा, ठीक है, बिना नियम से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसमें नियम लागू होते हैं, इसमें एक से अधिक नियम लागू होते हैं, ठीक है। मिट जाना रे भैया। इसका कंडीशन क्या है? इसमें एक से अधिक नियम लागू होते हैं, ये तो हमको पता है। प्रत्येक संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार बढ़ती है, और नियम के अनुसार तो बढ़ेगी। और इसमें क्या लिखा है? बीच बीच में समांतर अंतर नहीं होगा, ये पता है, ठीक है। ये अंतर नहीं होगा बीच में, समान अंतर, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, यौगिक श्रेणी का उदाहरण देख लेते हैं। चलिए इसमें 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128 ये पूरा है, ठीक है। इस श्रेणी में पहले 5 पद गुणोत्तर श्रेणी के अनुसार बढ़ते हैं, जबकि आखिरी 5 पद अन्य नियम के अनुसार बढ़ते हैं, ठीक है। इसका यौगिक श्रेणी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे गणित, विज्ञान और वृत्त, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, उसके बाद आगे और देखते हैं। स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? चलिए थोड़ा सा स्पीड तो बनता है कि नहीं? चलिए अब देखते हैं अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। ये क्या होता है? सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। ये क्या लिखा है? एक गणितीय अवधारणा है, जैसे अभाज्य संख्याओं का एक क्रम होता है। अभाज्य संख्या मतलब वो होता है जो, अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है बताइए, कमेंट करिए। अभाज्य संख्या मतलब होता है जो क्या रहता है, जो खुद से ही क्या रहता है, भाग जाता है, दूसरे से भाग नहीं जाता है। जैसे कि 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये, और इसका ही श्रृंखला रहेगा। इस श्रृंखला में या तो देखो एक अभाज्य संख्या मतलब बीच में छोड़ भी सकता है ना, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों को भी छोड़ देगा, है ना, तो ये जो संख्या रहेगा इसमें अभाज्य संख्या ही रहेंगे। तो आप जहाँ देखें अभाज्य संख्या, वहाँ आप समझ लेना कि अभाज्य संख्या की श्रेणी है ना। यदि श्रेणी हो तो, और ना हो तो ना, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। इस श्रेणी की प्रत्येक संख्या एक अभाज्य संख्या है, और यह श्रेणी अनंत तक जाती है, ठीक है। ये श्रेणी जो पूरा है अनंत तक जाती है। अभाज्य संख्या की श्रेणी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे गणित, कंप्यूटर विज्ञान और किसमें, क्रिप्टोग्राफी, है ना, उसमें किया जाता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। अब देखते हैं वर्ग अथवा घन पर आधारित श्रेणी। देखिए जो पहली बार देख रही हैं या जो गणित में एकदम कमज़ोर हैं, ऐसे तो होते नहीं हैं कोई, है ना, लेकिन डर सबको लगता है कि हम गणित में कमज़ोर हैं करके, लेकिन गणित जैसा आसान विषय और कुछ नहीं होता है ना। चलिए वर्ग किसको बोलते हैं? ये जो कंधे पे बैठा रहता है इसको वर्ग बोलते हैं ना, इसको घात ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो कंधे में बैठा रहता है उसको घात बोलते हैं, लेकिन यहाँ पास जो 2 रहेगा तो इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और इसके कंधे में 3 बैठा रहेगा तो इसको घन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या रहता है, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, इसको घन को क्यूब बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सीरीज बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब लिखा है ना। चलिए ये कहाँ से और प्रकट हो रहा है? हाँ 1 2 सॉरी
1 4 9 16, ये 25 36, ये क्या लिखा है, ये क्या है, वर्ग श्रेणी। इसमें क्या क्या है कि 1 का वर्ग लिया गया है, फिर 2 का वर्ग लिया गया है, फिर 3 का वर्ग लिया गया है। तो ये ऐसा श्रेणी रहेगा, ठीक है। उसमें घात चढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन वो घात चढ़ा हुआ आपको यहाँ पास नहीं दिखाएगा ना। इसको आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा, किसका घात कितना चढ़ा हुआ है करके, ठीक। और इसमें क्या चढ़ा रहेगा, घन चढ़ा रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसका देखिए, वर्ग और घन श्रेणी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि गणित, भौतिकी और इंजीनियरिंग में इसका उपयोग होता है, ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, ठीक है, लगा लिए। चलिए अब देखते हैं, ये जो घात रहता है, जैसे कि 1 के घात 2 ऐसे लिखा रहेगा, तो इसका क्या क्या है, आशय क्या है कि 1 का 2 बार गुणा करना है। देखिए 1 के घात 100 भी रहेगा तो इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जो हाँ, नहीं बोलूँगा, सब अच्छे छात्र हैं। हाँ चलिए, 2 का वर्ग रहेगा तो 2 गुणित 2, तो ये हो जाता है 4। लेकिन घन में क्या होता है, 2 के घात 3 रहेगा तो 2 गुणित 2 गुणित 2। इसको आधे लोग जोड़ देते हैं, इसको जोड़ना नहीं रहता है। इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पास 8 लिखा गया है। 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, ये 6 का, इसी प्रकार से ये बढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। अभी 20 मिनट हो चुका है, तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। इसमें 2 नंबर का मैं बताया हूँ कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। और इस प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं, है ना, तो मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए आप क्या करिए कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में साथ आप लोग क्या करिए, कमेंट भी बहुत ज़रूरी है भाई। कमेंट करिए, तब तो लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं करके, है ना। तो क्या करिए, कमेंट भी करिए, और साथ ही साथ, है ना, अपने दोस्तों को भी बताइए जो प्री बीएड और प्री डीएलएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और यदि आप लोग गरियाबंद से हैं तो ऑफलाइन भी यहाँ आ सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। वो भी हमारे जो सब्सक्राइबर रहेंगे वो एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे उसको, है ना। उसको किसी भी प्रकार से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस ऐसा आपको ऑफ़र और कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और पढ़िए, ठीक है।